जम्मू कश्मीर और हरियाणा में आए चुनावी नतीजों को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों से अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। सभी रिपोर्ट्स और आंकलन भी कांग्रेस के पक्ष में आए थे, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए हैं। कांग्रेस आलाकमान अब इसे लेकर आंकलन करेगी और क्या कारण, क्या गलतियां रही हैं, उस पर मंथन होगा। सुनिए क्या कुछ कहा। नहीं, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हक में है और सरकार बनने जा रही है, मगर हरियाणा में जो एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस पार्टी की, उसके अनुरूप जो है वो नतीजे नहीं आए। जबकि ऐसा लगता था कि कभी मीडिया का आंकलन भी यही था और जो चुनाव के जो एनालिसिस थे उसके मुताबिक भी जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं। और ये जो है अब ये है एनालिसिस करने का, आंकलन करने का विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान जो है इसमें आंकलन करेगी भी क्या कारण रहा है, कहाँ गलती रही है, कहाँ कोई कमी रही है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं इस चुनाव में। और आपको लगता है जो ये चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज़ का इशू है और इशूज़ है इसका सर हरियाणा, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो राज्य के चुनाव होते हैं वो लोकल इशूज़ पे चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदेश की जो सरकार है, प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं, उनके आंकलन के आधार पर विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं, जिससे स्टेट का कोई उसका प्रभाव नहीं होता। ये तो सिर्फ ये कि भाई चर्चा करने के लिए चर्चा की जा रही है। और इस तरह से मीडिया में भी जो है, जो मीडिया में लोग आंकलन कर रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पोलराइजेशन, वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें कि जाट वर्सेस नॉन जाट वाला इशू है और बहुत सारे फैक्टर हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो वो एक विषय है, उसको तो आंकलन कांग्रेस हाईकमान जो है करेगा।